अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो है वो प्रैक्टिस फिर लेकर आ रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट की। बहुत से लोगों ने जो है वो इस चीज़ की जो है वो डिमांड की थी कि उर्दू में जो है वो थ्योरी हमें बताई जाए कि उर्दू में जो है वो किस तरीके से जो है वो हम जो इसकी थ्योरी है उसको याद कर सकते हैं या उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उर्दू में आज मैं जो है एक वेबसाइट भी जो है वो साथ में मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ आपके सामने। उस वेबसाइट का मैं लिंक भी दो बल्कि वेबसाइट्स हैं, एक पे जो है वो थ्योरी है और दूसरे पे जो है वो प्रैक्टिस होगी। तो उस जो प्रैक्टिस वाली जो वेबसाइट है उसकी भी जो है वो मैं आपको जो एक लिंक दे दूंगा और इसका भी लिंक मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो जो इसकी मेन जो इसकी डेफिनेशन है, अगर फ़ेल अल मुतलक की करें बात या प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें, जिन जुमलों के आखिर में ता है, ते है, तू है, ती है वगैरह आते हैं वो जुमले प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जुमले कहे जाते हैं। ये ज़माना गैर मुतय्यन होता है, इसमें कुदरत आदत सदा सच भी ज़ाहिर होता है, यानी कोई मुतय्यन शुदा जो है वो मौका नहीं होता या लम्हा नहीं होता। ये इनडेफिनेट होता है जिसकी वजह से इसको फ़ेल अल मुतल्लिक मसलन मिसाल के तौर पर वो खाता है, कब खाया उसने, ठीक है, किस वक़्त खाया, इसका कोई तयन नहीं है, जिसकी वजह से ये फ़िक्रे इस किस्म के फ़िक्रा जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही तसव्वुर किए जाते हैं। नीचे जो है मज़ीद खुली तौर पर ये इसकी जो है वो थ्योरी उसने दी हुई है। इज़ एम आर का इस्तेमाल उसने कहा भी नहीं कहा किया जाता, ठीक है, किसी हद तक ये बात ठीक है, लेकिन सादा जुमले जो होते हैं प्रेजेंट के, सिंपल प्रेजेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें इज़ एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस जहाँ पर जो है वो प्रॉपर वर्ब यूज़ नहीं होता वहाँ पर इज़ एम आर के ज़रिए जो है वो सिंपल टेंसेस बनाए जाते हैं और वो प्रेजेंट डेफिनेट से ही तलक रखते हैं। मिसाल के तौर पर वो एक टेबल है, इट इज़ अ टेबल, तो इसमें जो है इसका इस्तेमाल होगा वो हमारा स्कूल है, देयर इज़ आवर स्कूल। तो इन फ़िक्रात में जो है इज़ एम आर का इस्तेमाल होगा, लेकिन सादा फ़िक्रे जो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस हैं नीचे जैसे कि उसने दिए हुए हैं, इनमें जो है वो इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं होगा। इज़ एम आर का इस्तेमाल जो है वो पैसिव वाइज फ़िक्रात में ज़्यादातर किया जाता है, जो आगे चल के हम सीखेंगे। सादा जुमलों में यानी इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि आई, वी, यू, दे और दीगर सभी जमा सब्जेक्ट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। आई, वी, यू, दे और जमा सब्जेक्ट के साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ एस या इसका इजाफा नहीं किया जाता। और ही, शीट और दीगर सभी वाहद सब्जेक्ट या नाम जितने भी होते हैं जैसे शाहिद, अली, हसन वगैरह, इनके साथ एस या इसका इजाफा किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। ज़्यादा लोग हैं तो दे गो टू स्कूल, इनके साथ एस या इसका इजाफा नहीं होगा, इसके साथ जो है वो गो की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मनफी जुमलों में यानी नेगेटिव फ़िक्रों में आई, वी, यू, दे और दीगर सब्जेक्ट के साथ जो है वो डू नॉट और इसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ जो है बड़ी वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि डू डज का जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो नेगेटिव बनाने के लिए चाहे वो हम सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ जो है वो हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, उसमें किसी भी किस्म का इजाफा नहीं किया जाता, चाहे वो सवालिया है चाहे नेगेटिव है। तो ये चीज़ अपने जहन नशीन कर लें कि डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है जी। तो इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि आई, वी, यू, दे और जमा सब्जेक्ट के साथ जो है वो, जैसे कि सामने आपको नज़र भी आ रहा है, आई, वी, यू, दे और जमा सब्जेक्ट के साथ जो है वो मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए क्या किया जाता है, डू नॉट लगाया जाता है। और जो ही, शीट और वाहद सब्जेक्ट या नाम जितने भी हैं उनके साथ जो है वो मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या लगाया जाता है, डज नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इनकी दो मिसालें मैं जो है वो आपको वर्बली बताना देना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर सादा सिंपल तरीके से जो है वो आज मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो बिल्कुल ही बिगनर हैं वो आसानी से समझ सकें। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जाता है, ही है तो ही के साथ जो है वो एस या इसका इजाफा होगा और वो डज का जो है वो डज जो है वो इसकी जो है वो जगह लेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। और डू और डज के बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं पहले बात कर चुका हूँ। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए क्या करते हैं, डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मिसाल के तौर पर क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल।
ये नीचे इंग्लिश में जो है वो दी हुई है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो करना चाहते हैं, अब थ्योरी सॉरी दी हुई है, तो थ्योरी को जो है वो आप अपने ज़हन में जो है वो बैठा सकते हैं यहाँ से देखकर। तो इसकी प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। तो कहता है जी गो बैक टू पूल ऑफ एक्सरसाइज। लेवल यहाँ पर दिया, ये इसकी जो है वो एक बहुत अच्छी खूबी है कि उसने लेवल साथ दिया हुआ है। तो लेवल 0 जो है वो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा बिगनर जो लोग हैं वो इसको कर सकते हैं। अब कहता है ग्रेग दी बॉल किक। ग्रेग का एक नाम है, ठीक है, किसी गोरे का नाम होगा ज़ाहरी तौर पर। यहाँ पर आप कोई और भी नाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है उसने लिखा उसके मुताबिक ही आप नीचे लिखेंगे। अगर आप ग्रेग की जगह पे कोई और नाम यूज़ करेंगे तो वो आपका फ़िक्रा गलत कर देगा। तो उसने इन फ़िक्रात को जो है वो गलत तरीके से ऊपर लिखा गया है, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट की ये प्रैक्टिस है, सिंपल जिसको कहते हैं, तो उनको जो है वो री राइट करके लिखना है। और जहाँ पर ऐसी इसका इजाफा होगा वहाँ पर हमने ऐसी इसका इजाफा करना है। जहाँ पर नहीं होता का सब्जेक्ट की मुनासबत से वहाँ पर ऐसी इसका इजाफा नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है प्रैक्टिस के हवाले से। तो स्टार्ट हम करेंगे ग्रेग से। ग्रेग का जो है वो जी कैपिटल होगा, क्योंकि नाम है, नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, बल्कि फ़िक्रा कोई भी जो है वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। ग्रेग जो है उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब। किक क्या है, वर्ब। ग्रेग क्या करता है, किक करता है, किसको, बॉल को। ग्रेग किक्स द बॉल। इस तमाम जितने भी नाम हैं जैसे मैंने पहले बताया था उनके साथ एस या इसका इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर किक के साथ जो है एस का इजाफा किया जाएगा, और उसके बाद किस चीज़ को वो किक कर रहा है, बॉल को, दी बॉल। ये फ़िक्रा आपका मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक भी फ़िक्रा जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कंप्यूटर इसको गलत ही कहेगा। किस वजह से, कि हमने पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया। पंक्चुएशन किसको कहते हैं, फुल स्टॉप को, कॉमे को, सेमीकोलन को, इन्वर्टेड कॉमास को। तो ये चीज़ें जो है वो साइन ऑफ इंटरोगेशन को, इस किस्म के जितने भी साइंस होते हैं उनको हम पंक्चुएशन कहते हैं। जो पंक्चुएशन की जो गलती होती है वो भी एक मेन गलती होती है। बाद लोग कहते हैं जी फुल स्टॉप की गलती कौन सी गलती होती है, ये गलती होती है पेपर चेकर, पेपर सेटर जो है वो इस गलती को नज़रअंदाज नहीं करते, इसी वजह से आपके मार्क्स कटते हैं। और बाद लोग कहते हैं मैं तो ठीक लिख के आया, या ठीक लिख के आई थी, अटैम्प्ट मैंने ठीक किया था, मेरी हर चीज़ ठीक थी, तो ये मार्क्स पता नहीं किस चीज़ के कट गए हैं। तो इन चीज़ों की वजह से भी मार्क्स कटते हैं इंग्लिश में। यू टू दी रेडियो लिसन। तो इसको रीराइट करेंगे किस तरह, यू पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब आएगा, तो वर्ब इसमें क्या है, लिसन टू द रेडियो। तो यू जो है वो थ्योरी के हिसाब से क्या है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं किया जाता जब हम यूज़ करते हैं। यू का कैपिटल बड़ा कैपिटल होगा, वाई, यू LISTEN, लिसन टू द रेडियो, टू द रेडियो, ADIO, टू द रेडियो। स्पेलिंग थोड़े से हमने मिस्टेक कर दिया है, थोड़ा इसको फासले से लिखना है, स्पेस देके, टू द रेडियो, RADIO, रेडियो, और आगे फुल स्टॉप। We in London live, we live in London, we live in। तो प्रॉपर जितने भी नॉन है उनका भी जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, वो कैपिटल होता है, LONDON। वी लिव इन लंदन। नीचे जो है मैं कुछ प्रैक्टिस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, और करके जो है वो आप एक स्क्रीनशॉट के तौर पर जो है वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ईमेल मैं नीचे अपनी दे दूंगा, उस पर जो है वो आप ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको चेक करता हूँ, ये प्रैक्टिस जो दी है इसको, कि किस तरीके से जो है वो, क्या ये तीनों फ़िक्रात जो मैंने लिखे हैं, अटैम्प्ट किए हैं, क्या ये करेक्ट हैं। तो नीचे चेक आंसर पे जो है वो क्लिक करेंगे, चेक आंसर पे लिखा तो तीनों के तीनों फ़िक्रे जो है वो हमारे करेक्ट हैं। तो इस तरीके से जो है वो इस वेबसाइट पे जाके आप
प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं मज़ीद वीडियोस जो है वो ये जो दोनों वेबसाइट्स हैं टेंसेस के हवाले से ये अपलोड करता रहूँगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, दोस्तों को भी कहेंगे और शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी देंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर किसी ख़ास मौजू पर जो है वो एजुकेशन के हवाले से या कोई भी आइडिया आपके जहन में है वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।